स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर बताया था और इसमें हमने आपको डायमेंशन की डेफिनेशन बताई थी और साथ ही ये भी बताया था कि किस तरह हम फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन उसके फॉर्मूले से या उसकी यूनिट से फाइंड करते हैं। आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की डायमेंशंस निकालना बताएंगे, जिनकी हेल्प से आप लगभग सभी फॉर्मूले की या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए आपको मिनिमम 14 डायमेंशंस लर्न होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली तो लेंथ के लिए हम क्या लिखते हैं? डायमेंशन L, मास के लिए M, टाइम के लिए T, टेम्परेचर के लिए थीटा, साथ ही एरिया की L2, वॉल्यूम की L3, डेंसिटी की ml-3, वेग यानी वेलोसिटी की LT-1, एक्सेलरेशन की LT-2, फोर्स की mlt-2 और वर्क यानी एनर्जी की ml2t-2। अगर आपको इतनी डायमेंशन जो हमने अभी आपको बोली है, इतनी डायमेंशंस आती हैं, तो आप फॉर्मूले और यूनिट की हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब अभी हमने बताया कि फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2 और एरिया की डायमेंशन होती है L2। अब ये L2 जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा तो इसकी पावर 2 है यानी +2। जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -2। अब ये L है तो L को हमने L के पास लिखा। आप यहां पर भी लास्ट में भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो अब पावर -2 और +1 क्या हो जाएगा? -1। तो स्ट्रेस की डायमेंशन हो जाएगी ml-1 t-2। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन इक्वल होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। अब देखिए यहां पर हमने एक रबर की रॉड ले ली जिसकी लेंथ हमने 15 मीटर मान ली। तो जब हम इसको खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो हमने मान लिया इसकी लेंथ 15.5 मीटर हो गई। तो लेंथ में चेंजमेंट कितना हुआ? 0.5 मीटर का हुआ। यानी जो यूनिट लेंथ की थी वही चेंज इन लेंथ की भी होगी। जब दोनों की यूनिट इक्वल होगी तो दोनों की डायमेंशंस भी इक्वल होंगी। यानी और लेंथ के लिए हम डायमेंशन क्या लिखते हैं? L। तो चेंज इन लेंथ की डायमेंशन भी L होगी और इनिशियल लेंथ की डायमेंशन भी L हो जाएगी। L से L कैंसिल हो जाएगा तो स्ट्रेन की डायमेंशन हो जाएगी L0। अब किसी भी नंबर की या वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, बट यहाँ पर हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें डायमेंशन फाइंड करना है। इसलिए हम M, L, T इनमें से कोई एक लेकर चलेंगे। तो यहाँ L का यूज हो रहा था तो हमने L ले लिया और स्ट्रेन की डायमेंशन दिखा दी L0। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। अब इलास्टिसिटी कोफिशिएंट होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अभी हमने बताया, अभी हमने सॉल्व किया, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है ml-1 t-2 और स्ट्रेन की हमने डायमेंशन फाइंड की है L0। अब यहां पर हमने L0 की वैल्यू नहीं रखी क्योंकि यहां पर हमें फर्दर कैलकुलेशन, आगे कैलकुलेशन नहीं करनी थी, बट यहां हमें कैलकुलेशन करनी है। इसलिए हम L0 को 1 लिख देंगे। तो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट की डायमेंशन हो जाएगी ml-1 t-2। यानी जो डायमेंशन स्ट्रेस की है वही इलास्टिसिटी कोफिशिएंट की आ जाएगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन की डायमेंशन कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी 0 होती है, L0 होती है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है फोर्स अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन मास स्क्वायर। फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन मास स्क्वायर। अभी हमने बताया फोर्स की डायमेंशन ml-t-2। डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं और मीटर के लिए डायमेंशन L लिखते हैं। यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर है तो L पर भी 2 आ जाएगा। सिमिलरली मास के लिए हम डायमेंशन M लिखते हैं, मास का स्क्वायर है तो M पर भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
अब जब हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर +2 से क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो m-2, m है तो m के पास लिख दिया, l होता तो l के पास लिखते, जैसे L2 को हम यहाँ ले आएंगे और t-2, तो ये हो जाएगा -2 + 1, क्या आएगा -1, तो m-1 L3 t-2, ये हो जाएगी डायमेंशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, m-1 L3 t-2। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड यानी ये टाइम है, लेकिन अब इसको टाइम पीरियड क्यों बोलते हैं, तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करती है तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लेती है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ये टाइम है और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t। तो हमने न्यूमरेटर में 1 रखा, डिनोमिनेटर में डायमेंशन t ले ली। इसकी पावर कुछ नहीं है तो हम पावर 1 मानेंगे, और ये जब t ऊपर जाएगा तो t की पावर -1 आएगा, और यही फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो जाए। नेक्स्ट एंगल। अब देखिए एंगल इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस। आपने हाई स्कूल में कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे मैथ में, तो वहां पर आप आर्क जब लेते हैं कंपास में तो कैसे लेते हैं, आर्क सेंटीमीटर में लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया या 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया या 10 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, तो हमने नॉर्मली यहाँ पर इसकी यूनिट लिख ली सेंटीमीटर। सिमिलरली जब आप कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसकी रेडियस भी किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं। मीटर या सेंटीमीटर के लिए हम डायमेंशन क्या यूज करते हैं, एल। तो सेंटीमीटर की जगह एल और सेंटीमीटर की जगह एल कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल की डायमेंशन आएगी L0। अब यहाँ पर फर्दर कैलकुलेशन, आगे कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए हमने L0 को 1 नहीं लिखा, L0 ही लिखा, क्योंकि हमें डायमेंशन फाइंड करनी है। L0 की जगह 1 कर देंगे तो हमारे पास डायमेंशन नहीं रहेगी MLT, तो हमने यहाँ पे एंगल की डायमेंशन लिख ली L0। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, एंगल अपॉन टाइम। फॉर्मूला है एंगल अपॉन टाइम। तो अभी हमने बताया एंगल की डायमेंशन होती है L0 और टाइम की डायमेंशन होती है t की पावर 1। इसको डिनोमिनेटर से जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा L0 t-1, और वेरिएबल की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी इसकी डायमेंशन हो जाएगी t-1। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी t-1। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी हमने एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन फाइंड की t-1 और टाइम की डायमेंशन t। अब ये t डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी जो पावर +1 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, -1 में साइन चेंज हो जाएगा, तो -1 क्या हो जाएगा, -2। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो जाएगी t-2। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल होता है हीट एनर्जी अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखिए हीट क्या है, एनर्जी है। यहाँ पर हीट क्या है, एनर्जी। जितनी भी एनर्जी होती है, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, उस एनर्जी की यूनिट जूल होती है और उसकी डायमेंशन होती है mL2 t-2। एनर्जी कोई भी हो उसकी डायमेंशन ऑलवेज यही होगी। और मास की डायमेंशन होती है m। टेम्परेचर के लिए हम डायमेंशन लिखते हैं थीटा। तो यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, थीटा पर कोई पावर नहीं है तो हमने पावर 1 लगा लिया। अब इस थीटा को जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ये +1 है, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी L2 t-2 θ-1। ये डायमेंशन हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। नेक्स्ट है आपका थर्मल हीट कैपेसिटी। थर्मल हीट कैपेसिटी इक्वल होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मास की डायमेंशन होती है m
और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन अभी आपने फाइंड की L2 T-2 थीटा -1। तो ये आपकी डायमेंशन हो गई थर्मल हीट कैपेसिटी की। नेक्स्ट आपकी है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इक्वल होता है हीट एनर्जी अपॉन मास। अब एनर्जी की डायमेंशन हमने बताई mL2 T-2 और मास की डायमेंशन m से m कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी L2 T-2। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। फॉर्मूला होता है K इक्वल हीट एनर्जी अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। तो अभी हमने बताया एनर्जी की डायमेंशन होती है mL2 T-2, मास की m और टेम्परेचर की थीटा। m से m कैंसिल हो जाएगा, थीटा पर कोई पावर नहीं है, हमने पावर 1 लगा दी। और इसको जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो L2 T-2 और थीटा -1, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब जिस तरह से हमने अभी आपको बताया था कि लेंथ की डायमेंशन, लेंथ की यूनिट मीटर, तो चेंज इन लेंथ की यूनिट भी मीटर। उसी तरह अगर जो डायमेंशन वेलोसिटी की होगी वही डायमेंशन चेंज इन वेलोसिटी की होगी, क्योंकि उसको भी उसी यूनिट में मेजर किया जाएगा। तो चेंज वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L-T-1, तो यही डायमेंशन चेंज इन वेलोसिटी की होगी। और डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, इसलिए इसकी डायमेंशन क्या होगी, L होगी। L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T-1। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन हो गई। नेक्स्ट है आपका गैस कांस्टेंट। अब गैस कांस्टेंट इक्वल होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर। तो अब देखिए यहाँ पे प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इक्वल हमने आपको बताया था कल, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की डायमेंशन होती है mL-T-2 और एरिया की डायमेंशन होती है L2। अब L2 जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा mL-L-2 T-2। इसको जब हम और कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा mL-1 T-2। तो प्रेशर की डायमेंशन होगी mL-1 T-2। ये अभी हमने फाइंड किया है, पहले भी हमने कल भी हमने फॉर्मूला से फाइंड की थी। वॉल्यूम की होती है L3 और टेम्परेचर की होती है थीटा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो m3-1 क्या आएगा 2, T-2 थीटा की पावर कुछ नहीं, हमने 1 मान लिया। इसको जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, थीटा -1। ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा वोल्ट्समैन कांस्टेंट। वोल्ट्समैन कांस्टेंट को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं और K इक्वल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। अब एनर्जी कैसी भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, सबकी यूनिट और डायमेंशन सेम होती हैं। तो एनर्जी की डायमेंशन हो जाएगी mL2 T-2 अपॉन टेम्परेचर थीटा। थीटा की पावर कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया। अब इस थीटा को जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा और इसकी पावर +1 से -1 हो जाएगी। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी mL2 T-2 थीटा -1। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा प्लांक कांस्टेंट। इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अभी हमने आपको बताया एनर्जी की डायमेंशन mL2 T-2 और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन भी हम निकाल चुके हैं T-1। इस T-1 को जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। पावर इसकी क्या है, डिनोमिनेटर में -1, ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर हो जाएगी +1। -2 +1 क्या आ जाएगा
-1, तो ये हो जाएगा t की पावर -1। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल होता है फोर्स अपॉन चेंज इन लेंथ। तो फोर्स की डायमेंशन होती है mLt-2 अपॉन लेंथ की डायमेंशन, चेंज इन लेंथ की डायमेंशन L से L कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी mt-2। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की आज डायमेंशन फाइंड की। डायमेंशन फाइंड करते समय आप देखेंगे कि अगर आपको कुछ डायमेंशंस जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, अगर आपको इतनी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन आती हैं तो आप फॉर्मूले और यूनिट की हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे लेंथ की डायमेंशन होती है L, मास की M, टाइम की T, टेम्परेचर की थीटा, एरिया की L2, वॉल्यूम की L3, डेंसिटी mL-3, वेलोसिटी Lt-1, एक्सेलरेशन Lt-2, फोर्स mL-T-2, वर्क mL2T-2, सिमिलरली यही एनर्जी की होती है mL2T-2। अगर आपको इतनी डायमेंशंस आती हैं तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन उसके फॉर्मूले या उसकी यूनिट की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो आपको मिनिमम इतनी डायमेंशंस पता होनी चाहिए, साथ ही उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला। तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन इजीली फाइंड कर लेंगे।